हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल 40 से 80 और 19 प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें से 10 प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में वैसे प्रश्न नहीं लाया गया है जो बिल्कुल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि 40 से 80 प्रश्न जो भी बताया जा रहा है इसमें 40 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह सब फेक बात होती है। बिल्कुल आप लोगों को जो ये वीडियो कंप्लीट आप देख लेते हैं तो बिल्कुल 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, यह हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाकी वीडियो जो है, बाकी क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले वीडियो में बन गया, जो बिल्कुल आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 41वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल 41 से लेकर 80 तक हम प्रश्न बताएंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो का जो है पहला प्रश्न यानी 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे बड़ा लंबा जो है बांध कौन है, याद रखना है कि यह है हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ी लंबा बांध है, इसलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 42वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, और इसमें से 10 प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 42वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विद्युत, यानी याद रखना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 43वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे दिया हुआ है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय था वह कहाँ था, तो हाजीपुर में स्थित था। अगली प्रश्न 44वें प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि चावल है। चावल कौन सा फसल है यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि चावल आपका एक खरीफ फसल है, बिल्कुल यह चावल खरीफ फसल होता है। अगली प्रश्न यानी 45वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो 45वां प्रश्न का सही उत्तर होगा सेल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। सेल जो है आपका निजी क्षेत्र कंपनी का उदाहरण एक नहीं है। अगली प्रश्न यानी 46वां प्रश्न दिया हुआ है कौन खनिज को कोडरमा से संबंधित है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। इसमें खनिज का जो नाम दिया गया है वह कोडरमा से संबंधित खनिज आपको बताना है। तो 46वां प्रश्न का सही उत्तर अभ्रक। अभ्रक जो है खनिज कोडरमा से संबंधित है, इसलिए 46 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, और बाकी वीडियो का जो प्रश्न है वो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना है और जाके वहां से देख लेना है, क्योंकि आपको जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। तो 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर श्वेत क्रांति, यानी ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम रखा गया था वह श्वेत क्रांति रखा गया था, इसलिए 47वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। बिल्कुल 40 से 80 प्रश्नों में आपका 10 प्रश्न से 12 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। दिया हुआ है 48वें प्रश्न के लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन दो जिले प्रसिद्ध है। यानी लीची के जो उत्पादन के लिए बिहार का जिला है वह कौन प्रसिद्ध है, सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन डी अर्थात मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है अधिकतम जो है लीची का उत्पादन करती है। अगली प्रश्न तो 49वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है, याद रखना है कि बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग यानी आय के मतलब होगा कमाई जो हुआ उसमें खर्च करने के बाद जो बच गया वह बचत कहलाता है, इसलिए 49वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 50वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार है। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, यह पूछा जा रहा है 50वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर अधिविकर्ष जो है आपका व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है। अगली प्रश्न 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है, तो 51वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात दीर्घकाल यानी अधिक समय के लिए पूंजी बाजार में ऋण का लेन देन किया जाता है। अगली प्रश्न 52वां प्रश्न देखेंगे, कहा हुआ है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं। यह कथन जो कहा गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना है। बिल्कुल इसमें से 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। 53वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो 53वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात शिक्षा जो है इनमें से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। अगली प्रश्न यानी 54वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 54वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप लोग। दिया हुआ है कि इनमें कौन है, इनमें से
इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? याद रखना है 20 लाख पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी मक्का जो है बिल्कुल आपका खरीफ फसल है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना है कि 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी गन्ना जो है बिल्कुल आपका रेशेदार फसल नहीं है। बिल्कुल 10 प्रश्न इससे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग को देखना है। और वीडियो यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गुजरात में कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवस्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है कि जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, इसलिए 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कैस्टन के द्वारा इंग्लैंड में मुद्रण की शुरुआत किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति है किस नाम से जानी जाती है? याद रखना है कि 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रोट्स्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और इस तरह के और वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल सारे वीडियो को देख लीजिए और आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो 63 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगली प्रश्न यानी 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात पटना में स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न और 10 से 15 प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 65 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? याद रखना है कि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र से है? तो याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र से श्वेत क्रांति का संबंध रखा गया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है, इस तरह के तिथि भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली प्रश्न 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ा जो पशु मेला का आयोजन होता है वह कहाँ होता है? याद रखना है कि सोनपुर में सबसे बड़ी पशु मेला का आयोजन होता है, इसलिए 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया गया था। बिल्कुल याद रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है वो किस राज्य में स्थित है? याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि सेडान का युद्ध जो था आपको 1870 ईस्वी में
हुआ था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 73वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है हीगेल कौन था। हीगेल कौन था, याद रखना है कि हीगेल एक दार्शनिक था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 74वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दिया हुआ है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो 74वें प्रश्न का सही उत्तर है हनोई समझौता। आपको याद रखना है कि मार्च 1946 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। बिल्कुल याद रखना है एक एक प्रश्न को, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। तो 75वें प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। तो बंगाल का जो विभाजन है वह कब निरस्त किया गया था। तो 75वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन निरस्त किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 76वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो 76वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात इस तरंग की गहनता सबसे कम होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 77वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, याद रखना है कि 97% भाग जो है महासागर में है जल का। 78वां प्रश्न दिया हुआ है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो 78वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन नदी पे नदी घाटी परियोजना अभी तक नहीं हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 79वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गेहूं एक फसल है। गेहूं कौन सा फसल है, याद रखना है कि गेहूं एक रबी फसल होता है। अगले प्रश्न यानी 80वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। यानी बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो 80वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो बिल्कुल इस वीडियो में 41 से 80 प्रश्न बताया गया जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।